हेलो एवरीवन, वेलकम इन इंग्लिश स्पोकन क्लास बाय अमन दुबे। आज हम लोग सिंपल टॉपिक सीखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ओके, आज जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस सीखने वाले हैं उसमें हम लोग सीखेंगे सिंपल सेंटेंसेस। ओके, नेक्स्ट कंपाउंड सेंटेंसेस, कंपाउंड एंड नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अपार्ट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स we'll learn compound complex sentences, compound complex सेंटेंसेस। ओके, तो ये सेंटेंस हम लोग सीखने वाले हैं। और इसके बाद देखिए, ये फोर टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत अच्छे से समझना आप, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा एक और कैटेगरी होती है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में, असर्टिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस। लेकिन वो एक अलग कैटेगरी है। ये वाली जो कैटेगरी है सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, ये एक अलग कैटेगरी है। ठीक है, न्यूज़पेपर में आप रीड करेंगे ना, मैगजीन्स में, तो आपको कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिलेंगे सबसे ज्यादा। ठीक है, और जो हम लोग सिंपल और कंपाउंड जो सेंटेंसेस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ये आपको मिलेंगे जो छोटी छोटी बुक्स होती है, फर्स्ट सेकंड क्लास की बुक्स, उनमें आपको इसी तरीके के सेंटेंसेस मिलेंगे। इसका काम होता है जो बड़े से बड़ा सेंटेंस है उसको बहुत बड़े से बड़े जो सेंटेंसेस होते हैं, काफी सारे, मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन, उनको कम से कम करके सेंटेंस को यहां पर बता देना। देखिए, और ये आने के लिए आपको क्लोजेस आनी चाहिए। अब क्लोजेस क्या होती है एक बार मैं समझा देता हूं। क्लोजेस जो है, क्लोजेस को हिंदी में बोला जाता है खंड। ओके, हिंदी में हम लोग क्लोज को बोलते हैं खंड। अब ये देखिए, क्लोजेस जो है टू टाइप्स की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लोजेस। one is independent. Okay, independent we have, and second is dependent क्लोज। अब ये जो इंडिपेंडेंट क्लोज है, इसको हम लोग इंडिपेंडेंट, इसको हम मेन क्लोज भी बोलते हैं, या फिर मेन क्लोज की जगह इसे सबऑर्डिनेट क्लोज भी बोला जाता है, सबऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है, इसको मेन क्लोज, सॉरी, ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज, ये डिपेंडेंट क्लोज को बोला जाता है। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लोज, एंड मेन क्लोज को बोला जाता है प्रिंसिपल क्लोज। ओके, सो हियर वी हैव इट्स प्रिंसिपल क्लोज, मेन क्लोज इसलिए बोला जाता है इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट होती है। ठीक है, और ये वाला इनकम्प्लीट होती है। ये वाली डिपेंड करती है, डिपेंडेंट क्लोज, इंडिपेंडेंट के ऊपर सेंटेंस को कंप्लीट करने में। देखिए किस तरीके से मैं आपको बताता हूं। ओके, जैसे कि मैं बोलता हूं आई रन, यानी कि मैं दौड़ता हूं। इन द मॉर्निंग आई रन। ओके, तो ये जो आई है ना, ये हो गया सब्जेक्ट। ओके, और रन हो गया वर्ब, और इन द मॉर्निंग हो गया एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, इन द मॉर्निंग ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है, तो इतना डीप में हमें नहीं जाना है, हमें सिर्फ ये समझना है कि ये रन जो है ये एक वर्ब है। वर्ब इसलिए मेन वर्ब। ठीक है, इसम आर वर्ब्स पर भी वर्ब होता है, लेकिन ये जो वर्ब है ये मेन वर्ब। ठीक है, ये कौन सी वर्ब है? मेन वर्ब है। और मेन वर्ब जो है उसकी हमेशा 5 फॉर्म्स होती है, रन, रेन, रन, रनिंग और रन्स। और इन द मॉर्निंग ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब आपने सेंटेंस में आपने देखा होगा कि एक सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में, ठीक है, और दूसरा होता है प्रेडिकेट। ठीक है, तो ये पूरा जो दिख रहा है ना, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये हो गया प्रेडिकेट। और तो ये हो गया जहां पर एक सब्जेक्ट रहे और एक प्रेडिकेट रहे, वो हमेशा सेंटेंस है। और सेंटेंस को हमेशा बोला जाता है क्लोज। समझे आप? जो क्लोज होता है उसका मतलब होता है सेंटेंस। ठीक है, और जो सेंटेंस नहीं होता है, यानी कि ये खंड होता है जो वाक्यांश होता है, यानी कि हिस्सा इसका, जैसे इन द मॉर्निंग, ये एक फ्रेज है, तो आपने देखा होगा फ्रेजेस क्लोजेस। ये पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा है, यस, ये पूरा का पूरा एक क्लोज है। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक क्लोज है। ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ना आपको, इन द मॉर्निंग, ये क्या है? ये है फ्रेज। तो फ्रेज क्लोज में समझ में आ गया ना आपको? फ्रेज जो हिस्सा होता है वो क्लोज का होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं सिंपल मैं आपको और समझाता हूं।
आई रन इन द मॉर्निंग। अब इसमें जो टू सेंटेंसेस यानी ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है। तो कंप्लीट सेंटेंस है तो ये कौन सा हो गया, ये कंप्लीट सेंटेंस है तो ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लोज। ओके, कौन सा सेंटेंस है, कौन सा क्लोज है, इंडिपेंडेंट। ओके, इंडिपेंडेंट क्लोज है, ठीक है। सिंपल सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें क्या होता है, एक सिंपल क्लोज एक इंडिपेंडेंट क्लोज होती है, यानी कि इसमें वन इंडिपेंडेंट क्लोज होगा। क्या होगा इसमें, वन इंडिपेंडेंट क्लोज, वन इंडिपेंडेंट इसमें इंडिपेंडेंट क्लोज होगा, ठीक है। और वन इंडिपेंडेंट क्लोज है तो ये हो गया एक कंप्लीट सिंपल सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस वो होते हैं जिसमें टू इंडिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं, ओके, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लोज। मुझे पता है आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट कौन से सेंटेंस होते हैं, अभी आपके समझ में आ जाएगा। बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको देखना है, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूं आई स्टडी, जैसे मैं बोलता हूं आई स्टडी एंड माई सिस्टर प्लेज। देखो, मैं पढ़ाई करता हूं, आई स्टडी, और मेरी बहन जो है ये क्या करती है, खेलती है, शी प्लेज। तो ये भी अपने आप में क्या है, ये अपने आप में दो सेंटेंस है, इनको जोड़ रहा है कौन, कंजंक्शन एंड, ठीक है। आई स्टडी एंड माई सिस्टर प्लेज, तो ये जो माई सिस्टर प्लेज है ये हो गया एक सेंटेंस, और दूसरा सेंटेंस आई स्टडी। वर्ब हो, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो नहीं हो, कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है। इधर मैंने बताया ना ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे मान लो मैं बोलता हूं आई स्टडी, मैं पढ़ाई करता हूं, बस। अब मैं बोलता हूं आई स्टडी इन माय रूम, तो ये एक्स्ट्रा आ गया ना, इन माय रूम। तो इन माय रूम एक ऑब्जेक्ट है, जरूर नहीं हम लोग ऑब्जेक्ट लगाए, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट वर्ब भी लगा देंगे, मेन वर्ब, कंप्लीट सेंटेंस है। तो यहां पर आई स्टडी, माय सिस्टर प्लेज, तो यहां पर भी तो यही है, माय सिस्टर, माय जो है माय सिस्टर ये एक सब्जेक्ट है, और प्लेस क्या है, एक वर्ब है, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है। इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लोज आ रही है, मतलब मैं अगर बोलूंगा माय सिस्टर प्लेज, ये भी समझ में आता है कि मेरी बहन खेल रही है। अब इधर क्या है, कॉम्प्लेक्स में है, इधर एक तो आएगा, इधर एक तो इंडिपेंडेंट क्लोज आएगी इसमें, ठीक है, एक तो इसमें इंडिपेंडेंट क्लोज आएगी, और दूसरा इसमें आएगा एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लोज, ठीक है। एक या एक से ज्यादा इसमें डिपेंडेंट क्लोज आएगी। जैसे कि मैं बोलता हूं, if you help me, अगर आप मदद करोगे, if you help me, I will go to the park. ओके, अगर आप मेरी हेल्प करोगे, if you help me, I'll go to the park. मैं क्या करूंगा, मैं एक मैदान में जाऊंगा, मैं एक मतलब खेलने के पार्क वगैरह में चल जाऊंगा, ठीक है। I will go to the पार्क में चल जाऊंगा, if you help me। तो इधर आप देखना, बहुत ही अच्छे से ध्यान देना, I will go to the park एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट क्लोज है, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लोज है ये, मतलब कंप्लीट एक थॉट समझ में आ रहा है, आई विल गो टू द पार्क। लेकिन ये वाला अधूरा है, इफ यू हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद करोगे, तो ये हो गया डिपेंडेंट, ठीक है, ये हो गया डिपेंडेंट क्लोज। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं ये होते हैं कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब कंपाउंड कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जिनमें क्या होते हैं ना, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में इधर देखा आपने, इसमें टू इंडिपेंडेंट, टू या टू प्लस क्या होंगे, इंडिपेंडेंट क्लोज होंगे इसमें। मतलब ये कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को मिलके बनता है। टू तो इसमें इंडिपेंडेंट क्लोज हो जाएंगे, है ना, और इसमें जो क्लोज होंगी,
क्लोज में इसमें क्या होगी, कम से कम एक या एक से ज्यादा, कौन सी, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट क्लोज में होगी, ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे मैं यहां पर सेंटेंस बोलता हूं एक, मैं यहां सेंटेंस लिखता हूं, माय मदर, माय मदर, माय मदर is who is my best friend going to a party, going to a party, okay, my mother who is my best friend, जो best friend है, going to a party, my father is also coming with us। अब बहुत ही अच्छे समझना, ठीक है। यहां पर जो है इस वाले सेंटेंस में माय मदर, ठीक है, हु इज माय बेस्ट फ्रेंड, यहां पर देखना आप, इसमें ना हमने सेंटेंस ये पूरा का पूरा एक है, लेकिन इसमें हमने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लोज को जोड़ के पूरा पूरा एक सेंटेंस बनाया है। माय मदर, हु इज माय बेस्ट फ्रेंड। अब हु इज माय बेस्ट फ्रेंड क्या है, जो मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है। अब कौन है बेस्ट फ्रेंड, तो ये हो गया डिपेंडेंट, ठीक है, ये डिपेंडेंट क्लोज है, डिपेंडेंट क्लोज। गोइंग टू अ पार्टी, गोइंग टू अ पार्टी भी क्या है, ये भी डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट क्लोज। माय फादर इज ऑल्सो कमिंग विद अस, ये है इंडिपेंडेंट, हमारे जो पापा है वो भी आ रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें एक सब्जेक्ट है, फादर इज ऑल्सो कमिंग विद अस, इंडिपेंडेंट क्लोज है, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लोज क्यों है, क्योंकि फादर है और उसके साथ में कंप्लीट सेंस समझ में आ रहा है, जबकि जो माय मदर है ना, इसके साथ जुड़ा हुआ है गोइंग टू अ पार्टी, ठीक है, ये माय मदर ऊपर है, ये गोइंग टू अ पार्टी यहां पर लिख दिया, ठीक है। तो ये भी इंडिपेंडेंट है, लेकिन डिपेंडेंट है, हु इज माय बेस्ट फ्रेंड और गोइंग टू अ पार्टी। तो समझ में आया, कुछ इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं ये हम लोग ज्यादातर मिलते हैं, जैसे हम लोग न्यूज़पेपर रीड करते हैं उनमें, और न्यूज़पेपर्स के अलावा जैसे कि मैगजीन्स होती है उनमें इस तरीके के सेंटेंस आते हैं। और ऐसे जो सिंपल सेंटेंस होता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वाले, या ओनली कंपाउंड या सिंपल सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को भी ले लेना अलग से, तो ऐसे सेंटेंस मिलते हैं हमको सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास की जो बुक्स होती है उनमें ऐसे हम लोग मिलते हैं। तो एक्सरसाइज मैं इसके बाद में एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको एक्सरसाइज दूंगा जिसमें आपको सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, उनको ढूंढ के आप बताना कि कौन से सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। होप आपको क्लोज समझ में आया होगा। और जो मैंने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बताए थे एक बार मैं फिर से रिमाइंड कर देता हूं। सिंपल सेंटेंसेस में ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लोज होगी, ठीक है, वन इंडिपेंडेंट क्लोज, डिपेंडेंट नहीं होगी। जबकि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में टू इंडिपेंडेंट क्लोज होती है, ठीक है, ये भी पूरा एक क्लोज है, यानी कि दो सेंटेंस होते हैं, दो सेंटेंस होंगे, मतलब है पूरा एक सेंटेंस लेकिन दो पार्ट रहेंगे सेंटेंस के, जिसको मिला के एक सेंटेंस बना हुआ रहता है, ओके, इंडिपेंडेंट क्लोज रहेगा। और जो कॉम्प्लेक्स रहेगा उसमें वन इंडिपेंडेंट, यानी कि एक इंडिपेंडेंट है तो एक से ज्यादा डिपेंडेंट रहेंगे हमेशा। जबकि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट हो सकते हैं और कम से कम एक और एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लोज हमको देखने को मिलेगा, तो दैट इज कॉल्ड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। होप आपको समझ में आया होगा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। मैं एक एक्सरसाइज के लिए एक वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।